नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नागौर की। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी कहावत को चरितार्थ किया है नागौर जिले के मकराना उपखंड के छोटे से गांव के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले गणेश जांगड़ ने। आइए जानते हैं कैसे। जयपुर बेल्ट का आविष्कार किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नागौर जिले का एक छोटा सा गांव नुंदड़ा, जहां आमजन खेती बाड़ी से ही अपनी आजीविका चलाता है, यहां के एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले गणेश बचपन में कभी कभार स्कूल के बाद अपने परिजनों का हाथ बटाने के लिए खेत भी जाते थे, लेकिन खेत में काम करने के दौरान झुककर काम करने की वजह से शाम के वक्त कमर दर्द से परेशान हो जाते थे। यह समस्या खेतों में काम करने वाले हर आम किसान की रहती है, लेकिन यह कमर दर्द जैसे एक आम किसान के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वैसे ही गणेश के साथ भी हुआ। गणेश बचपन से ही काफी मेहनती और नए नए प्रयोग करने में माहिर था। जब वो 12वीं के छात्र थे तो उनके दिमाग में इस कमर दर्द से बचाव के लिए एक उपाय सूझा और उन्होंने घर में ही पड़े एक कबाड़ और लकड़ियों से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको पहनकर काम करने से कमर दर्द की शिकायत कम हो गई। उस वक्त उन्होंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को एक पत्र लिखा और अपने आविष्कार के बारे में जानकारी दी और आर्थिक सहायता के लिए इच्छा जाहिर की। तो फाउंडेशन की तरफ से उनको इस आविष्कार पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी मांगी गई। गणेश ने उन्हें 3000 रुपये खर्च बताया, जिस पर फाउंडेशन की तरफ से उनको इस राशि का मनी ऑर्डर भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने इस राशि से इस यंत्र का एक प्रोटोटाइप बनाया और यहीं से शुरुआत हुई उनके जयपुर बेल्ट के इनोवेशन की। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष से कदमों को पीछे न लिया हो। इतना ही नहीं हुआ गणेश की जिंदगी में। आगे बात करें गणेश की तो कम उम्र में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और परिजनों ने उनका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया, जहां से उन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग की, जिसके बाद उन्होंने टीसीएस पूना से 3 साल काम भी किया। लेकिन गणेश का लक्ष्य कुछ और ही था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 साल बाद अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और फिर से अपने पुराने इनोवेशन में लग गए। अपने प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईएसई बैंगलोर से केवीपीवाई फेलोशिप भी की, जिसके बाद उनको सरकार की तरफ से 8000 प्रति माह अपने इनोवेशन के लिए मिलना शुरू हो गए। वहीं आपको बता दें कि इनके इनोवेशन के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इनको सम्मानित किया। अपने इनोवेशन को आम जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए अमेरिका बेस्ट कंपनी से कोलैबोरेशन भी किया और टॉप 10 इनोवेशन में सेलेक्ट भी हुए। जिसके बाद यूएस कंपनी की सहायता से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम भी अपने गांव के नाम से नुंदड़ा इनोवेशन रखा और अपने काम की शुरुआत की। आज जयपुर बेल्ट के विभिन्न देशों में 11 से ज्यादा पेटेंट हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है अपने संघर्ष को लेकर गणेश जांगड़ का। तो ये बेल्ट है ना, भौतिक विज्ञान के फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है। जैसे अपन झुकते हैं तो ये अपना एक वजन बेल्ट ले लेता है और उसी वजन को यूज़ करके वापस जैसे अपन सीधे होते हैं उसमें ये इस्तेमाल करता है। तो इसका दोहरा फ़ायदा है, जैसे आप झुकते हैं तभी भी सहारा मिलता है और जैसे उड़ते टाइम है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको सीधा कर देता है। तो इसमें कोई भी काम जिसमें आपको या तो लगातार झुकना पड़ रहा है या बार बार झुकना पड़ रहा है, वो सारी काम में बहुत। वही बात करें कि क्या है जयपुर बेल्ट, तो बता दें कि ये एक ऐसा सपोर्टिव बेल्ट है जिसको पहनने पर, काम करने पर, झुकने पर, काम करने पर कमर पर दबाव नहीं पड़ेगा और जिसकी वजह से झुककर काम करने की वजह से होने वाले कमर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। यह सबसे ज्यादा किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए अब इसे भारतीय डाक विभाग के साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज में भी काम में लिया जा रहा है। गौरव की बात यह है कि भारतीय सेना में भी इसका उपयोग को स्वीकृति मिल गई है, जिससे सैनिकों को युद्ध क्षेत्र सहित अन्य स्थलों पर भारी भरकम गोला बारूद की हैंडलिंग में यह सहायक सिद्ध होगा। कमर दर्द की वजह से होने वाली
स्लिप डिस्क जैसी घातक बीमारियों से बचाव में जयपुर बेल्ट काफी कारगर सिद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से कामगारों को ऑपरेशन में लगने वाले लाखों रुपए के खर्च से भी बचाव हो रहा है। हालांकि वैश्विक बाजार में इस जैसे अन्य उपकरण भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी कीमत के सामने जयपुर बेल्ट की कीमत बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। खासकर स्थानीय किसान इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके उपयोग से कमर दर्द से राहत मिलेगी और इस इनोवेशन को अब तक 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें राष्ट्रीय तकनीकी पुरस्कार, IT एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पेटेंट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और CII द्वारा टॉप 10 इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। गणेश जांगिड़ ने अपने छोटे से गांव से जो छोटी सी शुरुआत की, वो आज बृहत रूप ले चुकी है, लेकिन गणेश का गांव से लगाव आज भी वैसा ही है जो पहले था। साथ ही इस बेल्ट का प्रयोग करने वाले किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लगाने के बाद जो हम काम करते हैं ना, तो ये फ़ायदा है कि एक तो इसमें दर्द नहीं होता, बिल्कुल जो हम दिन भर लाखों बार नीचे झुकते हैं ऊपर उठते हैं। किसान का वैसे भी काम नीचे झुक कर करने का है, जिससे इसे ये सारा मिलता है ऊपर नीचे होने में। ऊपर होते हैं उसमें ये कड़ियों में जो फ़र्क नहीं होता, दर्द नहीं होता है, और इसके बाद जो ऊपर नीचे होते हैं इससे सारा मिलता है बहुत ज़्यादा, जिससे शाम को सोने में तकलीफ़ नहीं होती है कि इससे वो कड़ियाँ वो दर्द नहीं करती। क्या नाम आपका? मेरा नाम है नरसिंह। बिना बेल्ट लगाए हम शाम को बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और ये जयपुर बेल्ट लगाने से शाम को हम काम करके घर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हमने काम किया है। इतना फर्क है। झुक के काम करते हैं, वजन का काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इस बेल्ट से मदद मिलती है। हाथ पैर नहीं दुखते, ये मेन जो ये कड़े का दर्द है ये नहीं होता। और सबसे ज़्यादा किसान को मतलब झुकना पड़ता है, दिन में लाखों बार झुकना पड़ता है, इससे आदमी थक जाता है। बेल्ट लगाने के बाद में आदमी थकता नहीं, शाम को आराम से नींद आ जाती है। नागौर से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपका? जयपुर बेल्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर बेल्ट की जिस तरह से क्षेत्र में जो मांग बढ़ी है, क्योंकि किसान लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, विशेषकर इस क्षेत्र में जो ये डीगवाड़ा से लेकर के मकराना डेगाड़ा तक का जो बेल्ट है वो बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है जी। बांका पट्टी में सबसे बड़ी समस्या है कि कमर फ्लोराइड के चलते कमर का झुकाव जो बढ़ता है, उसमें कई तरह की समस्याएं आती है, और इस समस्या को लेकर के आमजन परेशान भी है। और विशेषकर किसान वर्ग जिसके हाथ तोड़ जो मेहनत होती है, मेहनत का नतीजा ये होता है कि उसकी कमर में दर्द हो जाता है। और इसी तरह इस तरह के हार्ड वर्क जो करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कमर दर्द। और इस कमर दर्द को ध्यान में रख करके नूंदड़ा के गणेश जांगीड़ ने इस तरह का एक बेल्ट बनाया, जिसका इजार किया है, बहुत मेहनत के साथ में उन्होंने इजार किया है, जिसका फायदा आम जन के साथ साथ उन लोगों को विशेषकर मिलेगा, चाहे किसान वर्ग है और चाहे हार्ड तोड़ मेहनत जो करने वाले लोग हैं। हालांकि गणेश के मुताबिक अपना जो नजरिया जो रखा, उन्होंने यही सोच करके रखा कि क्योंकि वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और किसान परिवार में सबसे बड़ी समस्या आती है फसल से निराई से लेकर के गुड़ाई से लेकर के कटाई तक में कमर में झुक करके काम करना पड़ता है, और बार बार में उठना और बैठने से उनकी कमर में दर्द जो हो जाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बेल्ट का इजार किया। और क्योंकि गणेश राम का ये भी सोचना था कि मध्यम वर्ग के लोग कैसे इस बेल्ट को अफोर्ड कर पाएंगे, और कैसे, हालांकि खुद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं गणेश, और उन्होंने लंबी सोच के साथ में कई अड़चनों को मद्देनजर सरकार से भी अनुरोध किया, कई जगह उन्होंने जब जाकर के उन्हें बड़ी मुश्किल से सफलता मिली। आप ये भी मान के चले कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही गणेश के साथ में हुआ। गणेश ने लंबे समय तक प्रयास किए, और प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि उनको सरकारी सहायता भी मिली और विदेशों में अपनी छाप छोड़ी। आज नतीजा ये है कि वो 11 देशों में पेटेंट करवा चुके हैं, और अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है, वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जी श्वेता। जी राहुल, गणेश ने ये करिश्मा कर दिखाया है। गांव वासियों का उनके बारे में क्या कुछ कहना है, उनकी संघर्ष के बारे में क्या कुछ कहना है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि गणेश
छोटे से गांव में ताल्लुक रखता है और जी। मकराना और डीडवाना के जो सड़क पे बसा हुआ छोटा सा गांव जो बिल्कुल खेतियारी गांव है और जी। खेती खलियान के लोग वहां रहते हैं, उनको जब इस बारे में पता लगा, उसने गणेश ने जब उसका इजहार करके लोगों के सामने रखा कि मैंने ये करिश्मा मतलब मैंने ये बेल्ट बनाया है, उसका उपयोग हमारे सामने जब उन्होंने लोगों के सामने करवाया तो निसंदेह गणेश के लिए धन्यवाद के रूप में तालियां बजी, लोग वाहवाही करने लगे, सराहना करने लगे। और मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह का बेल्ट अगर और भी कम दर में अगर किसानों को विशेषकर बांका पट्टी डीडवाना से लेकर के डेगाना मकराना बेल्ट में जिसको अधिकांश लोगों के साथ में कमर दर्द का जो बैक पेन जो होता है उससे जरूर राहत मिलेगी। सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए, सरकार को आगे आकर के इस तरह के बेल्ट में सहयोग करके और आम जन को राहत पहुंचानी चाहिए। जी श्वेता। जी, संपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद राहुल। कहते हैं ना कि हार के आराम से संघर्ष की थकान कई ज्यादा बेहतर है। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। वापस होगी आपसे मुलाकात, अभी के लिए नमस्कार। डिडवाना से राहुल माथुर व नागौर से केशाराम की रिपोर्ट।